हमारे पोको F7 के लिए HyperOS 3 का अपडेट ऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है, बट अभी ये सभी को नहीं मिला है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इसे कैसे अपडेट करना है। अगर आपका अपडेटर में शो नहीं कर रहा है तो इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो दे रखा है, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को मेथड पता नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि लेटेस्ट अपडेटेड मेथड चाहिए। तो आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ। तो क्या करना होगा, और ये जो मेथड मैं आपको बताऊँगा सेम मेथड बाकी तक किसी भी रेडमी Xiaomi एंड पोको के डिवाइस के ऊपर काम करेगा जिनको OT अपडेट मिलना चालू हो चुका है बट अपडेटर में देखने को नहीं मिल रहा है। तभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि मेरा अभी HyperOS 2.0.205 है, सिक्योरिटी वर्जन 10 मंथ का देखने को मिल रहा है, एंड्रॉयड यहाँ पे हमारा 15 है। अब अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन को चार्ज रखना है, 50% से ऊपर रख लेना बेटर रहेगा, लो पे मत करना ये चीज़ कभी भी। दूसरी चीज़ की आप है जो अपना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जिस पे स्विच करना चाहते हो उसे डाउनलोड कर लेना, जो कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, जो कि हमारा लेटेस्ट वर्जन है HyperOS 3.0.2। मैं आपको यहाँ पे डिटेल शो कर देता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब रही बात कि आपके पास जो भी डिवाइस है पोको F7 के अलावा उसका सॉफ्टवेयर अपडेट वर्जन कहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, वो आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम पे। जब भी कोई अपडेट आता है वो मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाते हैं, जहाँ पे आपको कभी कभी यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि मैंने अभी वीडियो दिया है HyperOS 3 का, और साथ साथ आपने नहीं देखा है तो देख लेना। जितने भी OT अपडेट और सिस्टम ऐप अपडेट आते हैं वो आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे चैनल आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। कहीं पे सिस्टम ऐप अपडेट मिलता है, कहीं पे आपको डाउनलोड लिंक मिल जाता है, कहीं पे वॉलपेपर मिलता है। तो ये सारे आपके काम आने वाले हैं। आप इनमें से जो भी चाहो, जो भी नीड है, ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है और शेयर भी कर रखा है लिंक। देखो ये इंडिया वाला लिंक है और ये हमारा ग्लोबल वाला है। इन दोनों के अपडेट का मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखा है। लेकिन रही बात डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना और डाउनलोड कर लेना। आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर रखना है और कम से कम इसके 3 कॉपी कर लेना, क्योंकि अगर गलती से भी आपका कोई भी स्टेप मिस होता है तो आपका ओरिजिनल फाइल डिलीट ना हो और डिलीट होने के बाद आपको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सेफ्टी पर्पस के लिए 3 जगह कॉपी कर लेना। एक मेरा यहाँ पे मेन फाइल है, दूसरा मैंने यहाँ पे डाउनलोड के फोल्डर में डाल दिया है, और तीसरा डाउनलोड के अलावा डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। तो आप कहीं पे भी रखो लेकिन 3 कॉपी कर लोगे बेटर रहेगा। उसके बाद आपको प्ले स्टोर पे आके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि आपका होगा जेड आर्चर, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसका जरूरत पड़ेगा आपको रीनेम करने के लिए फाइल वगैरह को, तो ये आप डाउनलोड कर लेना, ओपन कर लेना, जो भी परमिशन मांगेगा सारे परमिशन दे देना। उसके बाद एक फ्लोटिंग विंडो ओपन करना और देख लेना कि फ्लोटिंग विंडो के टाइम पे आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा परमिशन तो नहीं ना देना पड़ रहा है, क्योंकि मेन टाइम पे परमिशन वगैरह मांग देगा तो इशू होगा। तो इसलिए ये सारे चीज़ें आप चेक कर लेना पहले ही कंफर्म, ये कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा परमिशन नहीं देना पड़ रहा हो। ओके, अब एक सिम डाल लेना या वाईफाई कनेक्ट कर लेना जिसका इंटरनेट स्पीड अच्छा हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिम डाल रखा है। आप चाहो तो अपने फ़ोन का मी अकाउंट को यहाँ पे रिमूव कर सकते हो या लॉगिन भी रख सकते हो, नो मैटर आपका लॉगिन है या नहीं है। अब यहाँ पे आपको अपने अपडेटर पे आ जाना है और इस ट्रिपल डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज, इस पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप नॉर्मल मेथड फॉलो करते हो तो उसमें अभी सम टाइम काम कर जाता है, तो आप नॉर्मल मेथड फॉलो करना। कई बार टाइप करोगे एडिशनल अपडेट फीचर्स ऑन हो जाएगा, इसका ऑप्शन आएगा चूज अपडेट पैकेज का, इस पे आ जाओ और अपना जो भी फाइल है उसे आप यहाँ पे ब्राउज करो और देखो कि ये आपका है जो इंस्टॉल हो रहा है नहीं, क्योंकि सम टाइम किसी किसी केस में किसी किसी यूजर्स के लिए जस्ट नॉर्मल सेलेक्ट पे अपडेट होना चालू हो जाता है, बट अपडेट नहीं होता है। तो जो मैं आगे एक्स्ट्रा बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है, लेकिन ये पहले चीज़ आपको ट्राई जरूर करनी है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे बेटा एरर आ चुका है, यानी ये काम नहीं कर रहा। तो हमें अगले मेथड पे जाना है। तो यहाँ पे आएंगे, ये जो लेटेस्ट डाउनलोड पैकेज है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, आप डाउनलोड पे क्लिक करो, यहाँ पे रिट्रीव इन्फो आएगा और डाउनलोडिंग आपका चालू होगा। देखो डाउनलोडिंग चालू हो चुका है। अब मैं इसे रोक दूंगा 1% होते ही। रोक देने के बाद मैं होम पे आऊँगा। ये आपको डाउनलोडर दिखाई दे रहा है ना, इसे आप अपने सामने रखना है क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी, जो कि आपको इस फोल्डर के अंदर दिखाई देगा सिस्टम वाले के अंदर। तो मैंने बाहर निकाल लिया है सिक्योरिटी ऐप, डाउनलोडर, जेड आर्चर और फाइल मैनेजर। अब आपको सिंपल क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड के फोल्डर पे एक नया फोल्डर दिखाई देगा, डाउनलोड रोम, इसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ये फाइल दिखाई देगा जो कि हम अभी डाउनलोड करें 205 वाला, इसे आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। मोर पे आ जाना है, रीनेम पे जाना है, ये जो पूरा नेम है इसे आपको इस तरीके से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इसे कैंसिल करना है, होम पे आना है, इस जेड आर्चर को ओपन करना है। अब जो मेन आपका फाइल है HyperOS 3 का उसे आपको सिलेक्ट करना है, रीनेम पे जाना है। देखो ये 3 आपको दिखाई दे रहा है 3.0.2, जो आपने कॉपी किया है उसे यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, लास्ट में .zip होना चाहिए। ओके पे क्लिक कर देंगे। ये फाइल हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, रीनेम हो चुका है। रीनेम हो जाने के बाद अब यहाँ पे फाइल मैनेजर के ऊपर आएंगे, जो हमारा डाउनलोड के फोल्डर के अंदर का जो फाइल था इसे हम यहाँ से डिलीट करेंगे। ओके,
अब वापस से यहाँ पे जो है इसे भी हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ओके, अब जो फाइल को हमने रीनेम किया था उसे हम मूव करेंगे। तो आएंगे डिफ़ॉल्ट वाले फाइल मेजर के ऊपर, ये हमने रीनेम कर दिया है 205 के साथ, जो कि एक्चुअली में हमारा Hyper-3 है। इसे मूव पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड के फोल्डर पे जाएंगे, डाउनलोड रोम के फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, अब वापस से हम होम पे आएंगे। सारी चीज़ें आप देखना समझना, रिपीट कर लेना समझ में नहीं आए तो, लेकिन देख लेना उसके बाद करना। फिर से सेटिंग पे जाएंगे, अबाउट पे आएंगे, अपडेटर पे जाएंगे। अब अपडेट दिखाई नहीं दे रहा, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा डाउनलोड चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो डाउनलोडिंग चालू हो गया 0% और ये अब हमारा 1%। होम पे आएंगे, फाइल मेजर पे जाएंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, डाउनलोड के ऊपर आएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि एक जो हमने फाइल मूव किया था रीनेम करके वो अवेलेबल है, और दूसरा एक -1 लग के नया फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया जो कि डाउनलोडिंग चालू है जिसकी। ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि आपका ये ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाएगा और दोबारा से नया फाइल बन जाएगा। तो जो स्टेप मैंने अभी आपको बताया ना, वो आपको फिर से रिपीट करना है। कब? जब आपका रीनेम वाला फाइल डिलीट हो जाता है और एक ही फाइल यहाँ पे दिखाई देता है तो। लेकिन आपका यहाँ पे 2 फाइल बन गया है, एक आपका रीनेम वाला और दूसरा -1 वाला। तो अब आपको ये -1 वाले को कॉपी करना है, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके मोर पे जाना है, रीनेम पे जाना है, नेम को कॉपी करना है पूरा का पूरा। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से बैक कर लेना है। वापस से होम पे आएंगे, जेड आर्चर को ओपन करेंगे। अब जो दूसरा आपने HyperOS 3 का फाइल कॉपी करके रखा था बैकअप के रूप में, वहाँ पे आ जाना है, जो कि हमारा ये रहा। ठीक है, बैकअप वाला, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, रीनेम करेंगे। अब ये जो नेम हमारा -1 वाला, इसे हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नाम चेंज हो चुका, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ये काम हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको वेट करना है जब तक ये कंप्लीट हमारा डाउनलोड नहीं हो जाता, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और एक चीज़ और आप यहाँ पे कर लो कि अपने है जो फाइल मेजर के ऊपर आ जाओ इस तरीके से पूरा, और यहाँ पे जो आपने रीनेम किया था ये -1 वाला, इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद मूव पे क्लिक करो और हाँ, डिफ़ॉल्ट फाइल मेजर यूज करना है, कोई भी डिफरेंट फाइल मेजर यूज नहीं करना। अब यहाँ पे आप मूव पे क्लिक करो, डाउनलोड के ऊपर आ जाओ और जो फाइल हमारी डाउनलोड हो रही है वो यहाँ पे डाउनलोड रोम के अंदर है, इस पे आ जाएंगे। राइट का यहाँ पे साइन दिखाई देते हुए रहना चाहिए, रिसेंट पे इसे करेंगे। इसको एज अ फ्लोटिंग विंडो के रूप में हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, राइट का साइन है और जो हमारा डाउनलोड हो रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा डाउनलोड के फोल्डर के अंदर। यहाँ पे बॉटम पे आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब इसे कंप्लीट होने देंगे और ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ पे कंप्लीट होके हटे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हट जाएगा तो दिक्कत होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। तब यहाँ पे कंप्लीट होने का वेट करेंगे और नज़र रखेंगे इसके ऊपर ही। जैसे ही ये करीब हमारा जो 80-90% डाउनलोड होगा, फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और वो काफ़ी क्योंकि वहाँ पे अगर आप मिस करते हो तो आपका अपडेट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड होने वाला है, 5.93 GB के आसपास हो गया और टोटल फाइल 6.16 GB का है। अब ये जैसे यहाँ पे डाउनलोड होकर फाइल रिमूव होगा, मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, बस यहाँ पे रिमूव होगा, हम रिप्लेस करेंगे। तो ध्यान रखना है इसी चीज़ का। ये बस हो गया और ये 12, ये हमारा 14 और डन। यहाँ पे हम रीनेम करेंगे इस तरीके से। ठीक है, मैंने रिप्लेस किया, रीनेम नहीं करना है, रिप्लेस करना है। अब डायरेक्ट होम पे आएंगे, अपने अपडेटर के ऊपर जाएंगे, जो कि ये रहा। यहाँ पे 100% हो चुका है। अब देखो यहाँ पे फाइनलाइजिंग चालू होता है या नहीं। यहाँ पे आपने अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक किया होगा ना इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल जाएगा और ये आपका प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा 0 से। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान में जरूर रखना। तो एक्सट्रैक्टिंग चालू हो गया, देखते हैं 1% होता है या नहीं। अगर 1% हो गया तो हाँ, तो सक्सेस हो गया। प्रोसेस होने देंगे, जिसमें 10-15 मिनट का टाइम लग जाता है, क्योंकि ये सारा काम अब नेट के कनेक्शन के थ्रू होता है। तो हम इसे होने देंगे और यहाँ पे देखो चालू हो गया, हो रहा है। तो वेट करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा OS से जो स्विच हुआ या नहीं। और एक दो चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लेकिन काम का इसी से रिलेटेड। अभी मैंने भाई HyperOS 3 का जो इंडियन अपडेट है उसका वीडियो मैंने आपको दे दिया है, और 1 डे पहले सबसे पहले हमारा ग्लोबल का अपडेट आया था जिसका वीडियो मैंने दे दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने ये जो ग्लोबल का अपडेट है अपने इंडियन डिवाइस के ऊपर ये सेम मेथड फॉलो करते हुए अपडेट कर लिया है। जी हाँ, जो मैंने बताया ना, ये मैंने पहले भी बता रखा है। तो ये जो ग्लोबल का अपडेट आया, इसे देख के अपने इंडियन डिवाइस में ग्लोबल का सॉफ्टवेयर डाल लिया है। लेकिन बैक टू बैक हमारा इंडिया का भी आ गया है। तो जब ग्लोबल के सॉफ्टवेयर पे आके जब इंडिया का सॉफ्टवेयर स्विच करें, ये सेम रीनेम मेथड का फॉलो करते हुए HyperOS
HyperOS 3 से 3 पे ही तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई नया अपडेट आता है उसका सिक्योरिटी पैच इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले ग्लोबल में गया, उसके बाद इंडिया में गया। तो ग्लोबल वाला फर्स्ट और न्यू है, उसके बाद हमारा जो सेकेंड हमारा इंडिया का देखने को मिला। जब आप ग्लोबल से इंडिया पे वापस स्विच कर रहे हो तो उसमें एक डिफरेंस होना चाहिए सिक्योरिटी पैच का। अभी फिलहाल दोनों का सिक्योरिटी पैच सिमिलर है, तो जब भी आप यहाँ पे ग्लोबल से इंडिया पे स्विच करोगे तो आपको करीब करीब 1-2 मंथ का और वेट करना पड़ेगा जब तक कि इंडिया के अंदर कोई नया OT अपडेट नहीं आता। तो जब OT अपडेट आएगा तो आपको इंडिया और ग्लोबल सब जगह पे देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपका जो ग्लोबल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसे अपडेट नहीं करना है नए OTA पे, और आपको वेट करना है इंडिया का। तो जैसे इंडिया का नया OT अपडेट आएगा उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और ये सेम मेथड आपको फॉलो करना है, तब जाके आप यहाँ पे ग्लोबल से वापस इंडिया पे स्विच कर सकते हो। तो ये आई होप कि आपका क्लियर हो गया है कि क्यों काम नहीं कर रहा है और कैसे आपको वापस स्विच करना है। तो बहुत सारे लोगों ने भाई क्विक और जल्दीबाजी में HyperOS 3 यूज करने के चक्कर में ग्लोबल पे स्विच कर लिया है और उसका वापस इंडिया पे नहीं आ रहा। तो आप करीब करीब 1-2 मंथ का वेट करो, जैसे ही इंडिया में सेकेंड अपडेट आएगा HyperOS का तब आप ग्लोबल से सेम रीनेम मेथड का यूज करते हुए स्विच कर पाओगे। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया है। तो ये फुल्ली सिक्योर और एक थोड़ा सा ट्रिकी बाईपास मेथड है अपने फ़ोन को OTA अपडेट करने का, और ये बिल्कुल ही 100% सिक्योर है। कब तक? जब तक कि आप इंडिया का या जिस डिवाइस का आप सॉफ्टवेयर यूज करो उसी डिवाइस के ऊपर आप स्विच करते हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भाई यहाँ पे इंडिया का डिवाइस यूज कर रहे हो और आप रीनेम ट्रिक का यूज करते हुए चले जाओगे चाइना के ऊपर, तो आपको इशू आएगा, क्योंकि चाइना पे जाने के बाद आप चाह के भी वापस किसी और दूसरे रीजन पे स्विच नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। लेकिन आप किसी अदर रीजन पे जा सकते हो, जैसे ग्लोबल हो गया, इंडोनेशिया हो गया, रसिया हो गया, यूरोप हो गया, ताइवान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, किसी पे भी जाओ दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वही फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि दूसरा सेकेंड अपडेट नहीं आता, जब तक कि आप उसी रीजन पे स्टे रहोगे, दूसरे पे स्विच नहीं कर पाओगे। और यही चीज़ अभी है जो हमारे ग्लोबल पे स्विच किए हुए यूजर्स के साथ हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करो और जैसे अपडेट आएगा फिर से रीनेम ट्रिक का मेथड फॉलो कर लेना, आपका काम बन जाएगा। आई होप कि ये डाउट्स क्लियर हो गया। और मैं कभी भी रिकमेंडेड नहीं करता कि आप इस मेथड का, रीनेम का मेथड का यूज करते हुए चाइना पे स्विच करो, वो भी बूट लोडर लॉक के कंडीशन में, क्योंकि चाइना का आज के टाइम पे सब कुछ फुल्ली ब्लॉक हो चुका है। उस पर स्विच कर गए तो रीनेम मेथड आपका काम नहीं करेगा और ना ही आप स्विच कर सकते हो किसी और रीजन पे रीनेम का यूज करते हुए। तो ये थोड़ा सा रिस्की टाइप का हो जाता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने OT अपडेट के लिए मेथड फॉलो करते हो तो सेफ और सिक्योर रहेगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई बिग अपग्रेड करते हो, जैसे कि अभी 2.2 पे है और एंड्रॉयड हमारा 15 है और आप डायरेक्ट स्विच करोगे एंड्रॉयड 16 पे, तो एक बार अपने फ़ोन को रीसेट जरूर कर लेना, जिससे आपका जो OS है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। जो छोटे मोटे इश्यूज आपको पहले देखने को मिल रहे थे वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसे अपडेट होने देते हैं और वेट करते हैं और मैं आपको फाइनल फिर डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पे रिबूट का साइन आ चुका है। ओके, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ कि हमारा 2.0.2 है, एंड्रॉयड 15 है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई एडिट कर दिया है, बाईपास कर दिया है, ऐसा वैसा। अब यहाँ पे इसे रीस्टार्ट होने देते हैं। एक नॉर्मल रीस्टार्ट होगा जो कि कुछ ही सेकंड के अंदर नॉर्मल फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। सबसे पहले आप देखो बैटरी का आइकन चेंज हो चुका है, यहाँ पे जियो का जो लोगो है, लुक है, वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे अनलॉक करता हूँ, आइकन पैक में बदलाव नहीं आया, लेकिन एक सर्च बार आ चुका है हमारा। उसके बाद आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो आप देखो हल्का सा यहाँ पे कलर चेंज हुआ है। अबाउट के अंदर अब आपको HyperOS 3.0.2 देखने को मिल रहा है। एंड्रॉयड वर्जन हमारा यहाँ पे 16 आ चुका है, जो कि हमारा 15 था। सिक्योरिटी पैच हमारा सिमिलर ही रहा है। बाकी यहाँ पे भाई ये अभी बीटा स्टेज में था, तो मैंने यहाँ पे रीनेम मेथड यूज किया, इसलिए चेंज लोग दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत से लोग इसकी वजह से डर जाते हैं भाई ये कैसे हो गया, ये ठीक कैसे होगा। तो डोंट वरी, जब ये पब्लिक रिलीज हो जाएगा सभी के लिए ना, तो ये वापस आपको चेंज लोग दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि जब तक ये बीटा फेज में रहता है ना, तो क्लोज कुछ लोगों के लिए मिलता है, एक्सेस मिलता है। तो वैसे में हम नॉर्मल यूजर्स इस मेथड का यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो चेंज लोग हमें नहीं दिखाई देता। तो अगर आप यहाँ पे मी बीटा पायलट वाला अकाउंट अगर लॉगिन कर दोगे ना यहाँ पे, तो आपका वापस से चैनल को दिखाई देने लग जाएगा, या फिर पब्लिक रिलीज होगा तो ये चैनल को दिखाई देने लग जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ कंट्रोल सेंटर आपको यहाँ पे देखो नया देखने को मिल गया है। बाकी यहाँ पे जो हाइपर आइलैंड है वो हमें यहाँ पे जो देखने को मिल चुका है, प्रॉपर तरीके से काम
कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका कोई भी डेटा नहीं गया, जैसे कि मैंने कहा था कि डेटा यहाँ पे डिलीट नहीं होता है, तो सारे डेटा वगैरह हमारे यहाँ पे स्टिल अवेलेबल है। बट जब भी आप एक नए सॉफ्टवेयर में स्विच करते हो तो रिकमेंडेड रहता है कि आप एक बार डेटा क्लीन कर लो, फॉर्मेट कर लो, अपने फ़ोन को रीसेट कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो चीज़ आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं रीसेट नहीं करूँगा, तो आप नहीं भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो जो फाइल थी एक्स्ट्रा वो डिलीट हो गई और बाकी चीज़ें हमारी बची हुई है, तो यहाँ पे डेटा लॉस भी नहीं हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कैसे हमें रीनेम मेथड यूज करना है और क्यों ये वापस से काम नहीं करता, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो बस सेकेंड अपडेट आएगा तो आप वापस से रीनेम मेथड फॉलो कर सकते हो और यूज करके वापस से स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। आई होप कि आपकी सारी जानकारी मिल चुकी है और आपने इंडियन अपडेट वाले वीडियोज को नहीं देखा है तो चेक कर लेना, जो कि मैंने यहाँ पे दे रखा है इंडिया वाला का और ये हमारा ग्लोबल वाले का है। और बाकी रेगुलर में अपडेट वगैरह देते रहता हूँ, किन डिवाइस के लिए अवेलेबल हुआ है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ। तो चेक कर लेना और पॉसिबल हो तो हाइप जरूर देना मेरे इस वीडियो के ऊपर, ताकि ये लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।